सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से दुखद 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 सादर जय जी निषाद। आज बहुत दुखद खबर के साथ मात्र 18 घंटे में बिहार के अंदर दो ऐसी दुर्घटनाएं शायद इतना नज़दीक से कभी पहले नहीं देखा हुआ जो आज आपको बता रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले अगर हमने 15-20 बार बिहार की खबर दी होगी तो हर बार ज़रूर कहा होगा कि बिहार सुरक्षित करवाइए, कर्तव्य हमारा है, जिम्मेदारी पूरी निभाइए, पुलिस को सूचित कीजिए। आज सुबह की तो देख रहे हैं आप, ये दाहोद में आज अपने गुरुवर से मिलने के लिए कहते हैं, जब किसी गुरुवर से मिलते हो, बेटा बाप से मिलने जाता है तो कितना खुश होता है। 7 बजे के लगभग ऐसे ही तो निकली थी आरिका ऋतुमती जी। 2010 में जब 22-23 साल की थी, एक युवा थी, तब इन्हें तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी शुद्ध पंचमी के दिन दीक्षा हुई थी सांगली के अंदर। और 15 साल की दीक्षा के बाद मात्र 33 साल की, और आज सुबह ही इन्होंने कल से ही तैयारी कर रखी थी कि गुरुवर के चरण पकारूंगी, चरणों से बात करूंगी, इस तरह करूंगी, ये कहूंगी, क्योंकि 3 साल से मुंबई की ओर इन्हें निर्देश मिला था कि वहाँ प्रभावना बहुत ज़बरदस्त। आचार्य सुनील सागर जी बता रहे थे कि मैंने कहा था कि मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तुम प्रभावना अच्छी कर रही हो, जागृत करो समाज को इन व्यसन मुक्त के लिए और सब जैन धर्म के प्रति। पर नहीं मानता है कि दिल मांगे मोर और दिल जो चाहता है बस चल दी थी। आज दोपहर को ही तो होना था मिलन, 15 किलोमीटर दूर था और आचार्य श्री भी मीरा खेड़ी स्कूल में पहुँच चुके थे। और वहीं से फिर एक था गुरु शिष्य का ऐसा अद्भुत संगम, हर कोई पूरा संग 50 बिच्छू का बेताब जैसे था। 7:05 पर निकली सबसे पहले, यानी निकलना 7 बजे, तब भी रुकी नहीं कि पूरे श्रावक आ जाएं, 2 दीदी भी साथ आ जाएं। सबसे पहले निकली और एक श्रावक साथ चला। 1, 2, 10, 20, 50, 60 कदम, 70-80 कदम चले थे। पीछे दीदियाँ चल रही तो कुछ श्रावक अभी आ रहे थे जो सब बिहार में जुड़ेंगे। पर तभी देखते हैं तूफान ही गति से एक पुल हैरवाती है और सीधा श्रावक को लेके उन पर चढ़ जाती है। हम साफ कहें, चढ़ा दी जाती है। बहुत फर्क है चढ़ना और चढ़ाने में। कारण कि यह है, उस श्रावक के साथ माताजी, आरिका माताजी के साथ 200-250 मीटर तक वह बोलेरो दोनों को खींच कर ले जाती है। पता नहीं चलता क्या कि जैसी बॉडी लगती है तो धाड़ आवाज आती है, लेकिन नहीं, वह खींचती। सोचिए क्या हालत हुई होगी। रिजुता दीदी है ना, जो पीछे से सब देख रही थी, बोलेरो वाला वहाँ से 1, 2, 9, 2, 11 हो गया। और फिर 8 बजे के लगभग घबराती हुई, होश नहीं था, रिजुता दीदी पहुंची थी आचार्य श्री के पास। वह सोच रहे थे कोई खुश खबर लेके आई होगी कि दीदी पहुंचने वाली है, ऐसी तैयारी कर रहे हैं गुरुवर के उत्सुकता के साथ। लेकिन जो उन्होंने कहा पूरे माहौल को गमगीन कर गया। सुनेंगे आप, रिजुता दीदी ने जाती वहाँ 2 मिनट में उखड़ती सांस से क्या कहा था, सुनिए। पौने 7 बजे की बात है। पूरा सूर्योदय के बाद बिहार हुआ। बिहार होने के बाद जैसे राइट साइड था तो उन्होंने रोड क्रॉस करके बोला कि हम वो सीधे साइड से चलते हैं। और रोड भी काफ़ी बड़ी, ऐसे नहीं कोई सिंगल लेन थी, प्रॉपर डिवाइडर था, 4 लेन रास्ता था। और इधर साइड भी 2 लेन था, ना ट्रैफिक जाम, कुछ भी नहीं था। और माता जी भी हमेशा वाइट पट्टी के नीचे ही चलते थे। वाइट पट्टी के साइड में चलने के बाद भी, और उसके बाजू में माता जी लेफ्ट साइड से और एक श्रावक था जो राइट साइड से था। माता जी और ही साइड से थे। और फिर भी निकलने के बाद ठीक 50-100 कदम भी नहीं चले वो वहाँ से, नहीं साथ ही थे, और 100 भी नहीं चले। और वहाँ पे उनको पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी और 100-200 मीटर के भी आगे उनको पूरा घसीट के ले गए। इतनी बुरी हालत, देख भी नहीं सकता है कोई इंसान ऐसी हालत कर दी। थोड़ा ब्रेक भी लग जाता, कुछ हो जाता तो कुछ बचा पाते थे। इतना घसीटने के बाद ऑन स्पॉट दोनों मर गए, माता जी का भी। और वो श्रावक जो था, आप उसका मुंह देखोगे तो जैसे नारियल फोड़ते वैसा उनका पूरा सिर फट गया था, देखने जैसी भी। इतना खून बहा दोनों का। श्रावक भी समर्पित रान कुआं से वो चलते हुए आए थे माता जी की सेवा में, आचार्य जी के चरणों में पहुंचाएंगे माता जी को। और गुरु मान तो चल ही रहे थे मुंबई से, जब से सूचना आई थी तब से एक भाव था गुरुदेव के पास जाना है।
3 वर्ष पश्चात जब मिलने वाले थे गुरु चरणों में, इतने प्रबल भाव थे। कल तक भी, सुबह तक भी तैयारियां चल रही थी, आचार्य जी के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे पाठ प्रवचन, सारी बातें भी, एक भावना अधूरी रह गई। ऐसे तो जन्मदिन पे हर गुरु बेस्ट ही गिफ्ट देता है, हमको सबसे वर्स्ट गिफ्ट मिला है कहते हैं। आज के बाद वो जन्मदिन भी क्या मनाना, पर ठीक है, ज़्यादा कुछ भूल नहीं पाएंगे। पर जो हुआ इतना गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं, भगवान करे साधु और श्रावक किसी के साथ भी ऐसी नहीं हो। इतना गुजरात का नाम है, इट इज़ ड्राई सिटी, यहाँ पे कोई भी गलत करने के पहले डरता है। गुजरात में ऐसा कहते हैं, गुजरात सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कहा जाता है, और यहाँ पे अगर ऐसी हालत हो तो बाद में कहाँ उम्मीद करे। पर यहाँ पे ऐसे इस बार हुआ, इसके बाद कोई भी घटना ऐसी सामने नहीं आई। ऐसी गुरु चरणों में प्रार्थना करते, गुरुदेव उनके बहुत प्रबल भाव थे, पर ऐसा प्रवेश हुआ है, ऐसा प्रवेश कभी नहीं चाहते थे, पर जैसी भी उनकी भावना थी, उनके गुरु चरणों में पहुँचना था, आखिर वो पहुंचे और उनका फिर जो भी अंतिम संस्कार हुआ। सुना आपने, विहार गलत नहीं हो रहा था। 4 लेन की चौड़ी सड़क थी, बीच में डिवाइडर था, आने और जाने का रास्ता अलग था। एक तरफ डबल सड़क थी, डबल डेक थी, और जो वाइट पट्टी होती है उसके भी बाईं तरफ वह चल रही थी। और तब कोई बोलेरो आके मारे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पूरी दाल काली। कौन सी साजिश थी, कौन सी बात थी? संघ का मालूम है ना, आचार्य श्री का चतुर्दशी अष्टमी का उपवास होते हैं। परसों उपवास था, कल 11 बजे आहार हुआ था। लेकिन जब ये आज सुनी आवाज़, कहते हैं इतने बड़ा जब संत का संग आता है तो कहते हैं बॉर्डर पर ही बड़े बड़े साधु के लिए संतरी और मंत्री खड़े हो जाते हैं। पर गुरु ने कहा यह सरकार के पंच नहीं, या तो सरपंच भी नहीं था। और उन्होंने कह दिया जब तक उसका खुलासा नहीं होता कि बोल बाद में कुछ बात करूंगा, क्षमा करूँ, कुछ करो, बात कारण समझ करूंगा, लेकिन मैं तब तक के लिए, जब तक वह नहीं पड़ जाता, मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। क्योंकि आपको बता दें 95% केसों में ऐसे विहारों में कभी आज तक फाइल दोबारा नहीं खुली। बनती है 10 पन्ने बनते हैं, उसके पीछे अगला पन्ना लगता ही नहीं है, क्योंकि समाज कभी लड़ता ही नहीं है। और विहार करते साधु का तो कोई ठिकाना होता नहीं है। और इसलिए इस जगह पर ना, राजस्थान गुजरात की यह कोई अच्छी जगह नहीं है। महाराष्ट्र जो कहते हैं कि बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि वो कहते हैं आगे बताएंगे, पर उन्होंने साफ कहा कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। पर उन्होंने क्या कहा, अन्न जल त्याग के लिए पहले वह सुना देते हैं स्पष्ट, जब तक नहीं पकड़ा जाता अन्न जल का त्याग है। मालूम तो किया जाए किस टाइप का आदमी है, क्या कारण बना, फिर भले छोड़ दिया जाए। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया, आगे और क्या टारगेट है। भले छोड़ दो, उसके भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं, अच्छे मुस्कुराते चेहरे वाले साधुओं को आप देख रहे, सब मुरझाए हुए। इंसान आखिर इंसान है, बैरागी हुआ तो क्या हुआ। और तब जब कोई धर्मात्मा गुजरे तो ज़्यादा दिक्कत होती है। कल सब साधुओं ने 11 बजे चर्या की थी, अभी तक किसी के मुंह में पानी नहीं गया है। सबको मालूम है 24 घंटे में एक बार ही चर्या होती है, एक बार ही आहार पानी होता है। और कल 11 बजे हुआ था। और हमारा ये अभी नियम है कि जब तक उस इंसान का पता नहीं पड़े जिसने ये घटना की है, तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। आपकी सरकार है, लगाओ एजेंसियों को, मालूम करो, उसके बाद ही होगा। हम जो बोलते करो, आप लोग करो, भले हम सामने आके भले मालूम करके फिर उसके घर जाने दो, लेकिन मालूम पड़े कि क्यों ऐसा क्या हुआ है, क्यों किया है। आचार्य श्री ने पहली बार लगा, फिर खरी खरी सुनाई, जैसा हम दिल्ली के ऋषभ विहार में सुनते थे। वही बात, वही कड़वाहट, वही तेज बात कि सरकार इतनी सुस्त है, मंत्री बन गए और अभी तक 4-5 घंटे बाद तक चुरुस्त पता नहीं चला है। सरकार में, सत्ता में, प्रशासन नहीं मालूम चला है, किसी की करवट नहीं बदली है, और यहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया है। उन्होंने तो यह तक कहा,
हम मुंबई को बदमाशों की डॉन की नगरी मानते हैं, कहते हैं वहाँ सुरक्षित रहना मुश्किल है। 3 साल हमारी बिटियाएं हमारी वह सुरक्षित रह के आ गई, और यहाँ गुजरात जिसे सुरक्षित कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं प्रवेश करते ही ऐसी घटना हो गई, ऐसा बुरा हादसा हो गया, कल्पना नहीं कर सकते थे। हम समाज से भी कहेंगे, जब भी बिहार कर आते हैं एक बार फिर वही दोहराते हैं जो कहते हैं हम कहते कहते थक गए, लेकिन कहते हैं समाज में सुधरने की बात। हमेशा पुलिस को स्वीकार कीजिए, बताइए उसको हमारे संतों का विहार कहाँ से कहाँ हो रहा है। और दिगंबर संत आचार्य ने यह तक कह दिया, इस गुजरात में कोई दिगंबर संत थूकने भी नहीं आएगा अगर गिरनार पालितना यहाँ से चला जाएगा। उन्होंने साफ स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन हुए हैं और ऐसे नज़ारे देखने को मुझे आना पड़ रहा है गुजरात में, क्योंकि पंचकल्याण दाहोद का करना है। वहाँ भी पाषाण को भगवान बनाने हैं, पर यहाँ तो इंसानों से ऐसा सलूक हो रहा है, विश्वास नहीं होता। क्या बताया दीदी ने कि श्रावक जिसके साथ घटना हुई उसका सर ऐसा हो गया था जैसे आप फूटा हुआ नारियल देखते हैं, टुकड़ों में हो गया था। समझ नहीं पाए, और आचार्य जी ने इसके बारे में क्या खरी खरी, मीडिया पहुंच गया, सब पहुंच गए, पर न संतरी पहुंचा न कोई मंत्री पहुंचा। आचार्य श्री अन्न जल त्याग के अनशन पर है लगातार, तब से अब तक। निर्णय चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी साधु आज एक फाइल खुलेगी तो ध्यान रहे, एक नहीं, आचार्य श्री के संबोधन के बाद उसकी प्रतिक्रिया पर आज हमारे सारे संतों के सुहार में जो सुरक्षित विहार है उस पर एक अच्छी बात शुरू होगी, एक अच्छी फाइल खुलेगी। सुनिए जरा आचार्य जी ने कहा क्या। मुंबई चतुर्मास के निमित्त से उनका जाना संघ से हुआ, आज्ञा से गए। 3-4 साल से वो अलग तरफ प्रभावना कर रहे थे। गजब की बात है, मुंबई जैसे बदमाशों की नगरी, जहाँ डॉन बदमाश और बेईमान लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग तो हैं, और वहाँ से तीनों छोरियाँ सुरक्षित निकल गईं, बढ़िया प्रभावना करके, नाम करके। और जिसे अच्छा मानते हैं से गुजरात में आकर के दिन दहाड़े सुबह के 7 बजे सूर्योदय होते ही उनके जीवन का सूर्यास्त कर दिया। इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इसमें कहीं साजिश भी हो सकती है। ऐसा दुष्ट कोई कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में फंस जाए, साड़ी फंस जाए, उलझ जाए और गाड़ी दौड़ाता जाए। कम से कम गुजरात के लोगों में ऐसा, क्या वो कहाँ का आदमी है, कौन है। 4 घंटे होने को आए, अभी तक पुलिस को उसका आता पता नहीं। ये यहाँ की पुलिस है, देश में नाम चल रहा है गुजरात का। गुजराती भाइयों सत्ता के सेंटर में बैठे हैं, साधुओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। हर से संघ भी सूरत में हमारे पास खूब आए, आज सत्ता में आराम से सुख भोग रहे हैं। अभी तक उनको भी खबर नहीं पड़ी कि क्या हुआ है। गृह मंत्री हैं, नेताओं की नींद तब खुलती है खैर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से दाहोद की तरफ संघ का आना हो रहा है, लेकिन इतना बुरा होगा। 2-3 दिन से अंदेशा लग रहा था। संघ में हमने छोटे छोटे संदेश भी दिए कि कैसे चलें, क्या करें, लेकिन ऐसी ही दुर्घटना घटेगी और ऐसा होगा। बाकी इतने विशाल संघ की अगवानी के लिए सरकार को हाजिर होना चाहिए। यहाँ सरपंच का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। वो अकेले वोट गिनना जानते हैं, लेकिन साधु की ताकत नहीं जानते हैं, और उसमें भी दिगंबर तपस्या करने वाला साधु। तो भाई वोट भी अपनी जगह गिनो, अल्पसंख्यक हों कम हों, उनका विशेष संरक्षण और विशेष ध्यान सरकारों को, शासन प्रशासन को रखना चाहिए।
गुजरात में बहुत छोटा है दिगंबर जैन समाज, और साधु यदि आते हैं तो खास रूप से गिरनार की वंदना के निमित्त से पालीताना, ये ना हो तो थूकने भी नहीं आए। हजारों वर्ष पुराने जो यहाँ बसे हुए हैं जैन लोग, वो अपनी शांति सहजता के लिए फेमस है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जानते हैं कि कितना सहज, शांत और सबको साथ लेके चलने वाला छोटा सा सुंदर सा समाज है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो ऐसे ही लगता है कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं कोई सबक सिखाने की चेष्टा तो नहीं है। आचार्य श्री पिछले इतिहास को जानते थे कि कैसे सड़क दुर्घटनाओं में संतों के साथ क्या किया जाता है, बस पूरे क्रोध में थे इस बारे में कि क्यों ऐसी फाइलें खुलकर बंद हो जाती हैं। प्रेस को कहा था आग जंगल की आग फैल गई थी, और तुरंत मीडिया के बाद अब पुलिस पहुंच गई थी, और क्या खुराक पिलाई उन्होंने, सही समय पर सही खुराक। सुनिए जरा आचार्य श्री से। जी भाई, गृह मंत्री तमाशा हो रहा है। गुजरात में घुसते ही सबका ऐसे स्वागत होता है, ना मंत्री का ठिकाना, ना सरकार का ठिकाना, ना प्रशासन का ठिकाना। समझ क्या रखा है, दिगंबर है, सब छोड़ रखा है। इसका मतलब तुम लोग कुछ भी करते रहो, कुछ भी होता रहे। अभी तक किसी को खबर नहीं लगी। साधु किसे बोलते हैं? बातें बड़ी बड़ी गुजरात की, काम क्या है? पुलिस वाला तब आया जब हमने कहा कि अब यहाँ गाड़ी बुलाओ। तो मुर्दे कहे के लिए हैं? भ्रष्टाचार की बातें करते, शुरुआत तो यहीं से देख लो तुम। 15 साल की दीक्षा, कर्नाटक की माता जी, ऐसे 2-3 बार भी ये स्वागत हुआ हमारा, और अभी तक गृह मंत्री को सूचना करो, बुलाओ यहाँ की महाप्रबंधक को, डीआईजी, डीजी को, जिसको भी बुलाओ इधर। कहते हैं सही खुराक सही जगह पर सही इलाज हो जाए तो असर जल्दी होता है। बड़ी बड़ी लंबी दूर की बीमारियां भी जल्द ठीक होती हैं। 4:30 बजे थे और पुलिस ने उस बोलेरो वाले को पकड़ लिया था। पता है गजब की बात, ना अनुपमंडल ना शनोपमंडल नहीं बात आई कि बोलेरो वाला रात भर जगा था, झपकी आ रही थी, झपकी आ गई, और झपकी आते आते 200 मीटर कैसे घसीट चला गया, इस बारे में कोई जवाब नहीं है। दाल में अभी भी कुछ काला लगता है। पुलिस ने तो अपनी काम पूरा कर लिया, वही पकड़ लिया है, सब कुछ सही है, बस उसकी झपकी आ गई थी। किसी को झपकी आ जाए और 200 मीटर घसीट जाए, पर पुलिस ने क्या कहा जब पकड़ के लाए, एक बार वह सुन लीजिए। इसके बारे में पूरी जांच जरूरी है। कहते हैं अभी दाल के अंदर से कालापन निकला नहीं है, सुनिए जरा। पूरे 130 लोगों की टीम थी, वहाँ से ले गुजरात से लेकर चेहरे से लग रहा पकड़ता, चेहरे पे क्या बोला वो आदमी? वो महाराज मांडवी से आ रहा था, कच्छ मांडवी है ना, वहाँ पे दाड़न घूमने गया था, और 2 रात का कंटिन्यू ट्रैवलिंग किया तो उजागरा था, तो उसका कंट्रोल मतलब झोंका आ गया उसको, और उसने गलती कर दी। इसके पीछे देखो, हाँ, अभी अपने गुजरात में कम से कम हर साल 8 से 10 घटनाएं घटती हैं। महाराज बाकी का तो पता नहीं, लेकिन इसमें मैंने अभी तो प्राइमरी उसका सारा फोन वगैरह चेक किया है, हम उसका सारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे, कॉल भी करेंगे, वो कहाँ गया, किसके कॉन्टेक्ट में था, वो सारी लेकर, और हम इतने डेप्थ में जाएंगे कि शायद आज तक कोई गया भी नहीं। आप सिर्फ दाऊ दिल से भरोसा रखना। हाँ, वो चलता है ना उधर अनूप मंडल टाइप का, जोधपुर उतर, हाँ, उन्हें पता है, उसकी कुछ शिकायतें आती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो हमने कंफर्म अब तक तो कर लिया, लेकिन फिर भी डेथ में जाएगी। पहले हमें भी डाउट लगा था, बोला ना मॉर्निंग में कि ऐसा हो सकता है, हमें लगा आपने जो मीडिया में दी, आपका गुस्सा थोड़ा आपकी अंदर से जायज है, हमें भी लगा, लेकिन वो जब क्लियर हो गया तो फिर खुद वो शक नहीं। एक माता जी और एक श्रावक का भी 2 साल तक मतलब बहुत बुरा होगा, दुखद है, हमारे लिए भी दुखद है, लेकिन एक चीज हमारी कभी कष्ट नहीं। केवल 4 घंटे में दर्दनाक हादसा की शुरुआत ये आज नहीं, कल शाम 4:30 बजे हो गई थी। नियापक शमन
वीर सागर जी और साथ में 4 शुल्लक महाराज नागपुर से डोंगरगढ़ की ओर विहार कर रहे हैं। देवरी से 4-5 किलोमीटर आगे चले थे और सांगली से 3-4 किलोमीटर पहले थे, तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था। इस सब के अंदर ना शीतल प्रसाद जैन जी नागपुर के ट्रस्टी हैं। पूरा परिवार बहुत धार्मिक, नहीं, हर साधु के विहार में आचार्य श्री के विहार, सुधा सागर जी, प्रमाण, हर संत का जो आता है या कोई भी आता है उनके विहार में हमेशा अगुवाई करते हैं। 61 साल 62 साल के शीतल प्रसाद जी, ये देख रहे हैं उन्हीं की शक्ल आप। घटना के बाद की है। 3 बजे विहार हुआ था और हमेशा उनकी गाड़ी आगे चलती है, सब व्यवस्थाएं, साथ में युवा बच्चे से साथ में विहार के साथ। तो गर्मी चल रही थी। आधा पौन घंटे बाद, क्योंकि सही बात है, हमेशा जब भी विहार में आप पैदल चले तो जो आपके सामने चल रहे हैं, कहते ना हमेशा बाएं चलना चाहिए, नहीं, ये पुरानी बात है। जो प्रूफ हुआ है हमेशा सामने वाले वाहन की तरफ से चले, जिससे वह पहचान सके कि आप किस साइड जा रहे हैं और आप भी लगे कि वाहन सामने से आ रहा है। तो वो उस साइड दिशा में थे और जो इनकी गाड़ी चल रही थी वो दूसरे जैसे चलना चाहिए वैसे चल रही थी। लोगों को प्यास लगती थी, तुरंत बोतलें निकालते थे और लोगों को पिलाते थे। एक बार पिला चुके थे, लगभग 4:30 का टाइम था, लोग तरबतर हो रहे थे। इन्होंने फिर बोतलें निकालने के लिए गाड़ी में पहुंचे, देखा पीछे ट्रक आ रहा है, उसे हाथ दे दिया, रुक जा रुक जा रुक जा, ट्रक रुक गया। इन्होंने बोतलें निकाली और चल दिए पानी देने। बस यही कसूर था कि ट्रक रुक गया था हाथ देने के बाद। कसूर यही था कि ये पानी देने चल दिए थे और जैसे ये पानी देने में बिल्कुल बीच में पहुंचे, ट्रक वाले ने चला दिया। अब ट्रक ने चला दिया या ब्रेक की बजाय रेस पर पैर बढ़ गया, ये सब बात की बातें हैं। सर टकराकर बहुत दूर गिरे, सर फट गया। देवरी के वापस लेकर आए आरोग्य धाम के अंदर। डॉक्टर ने देखा, कहा सांस नहीं चल रही है। साथ में चल रहे थे जिन्होंने हमें जानकारी दी, उसी घटनास्थल से उस भाई ने हमें फ़ोन किया था। नाम उसने मना किया इसलिए नहीं बता रहे। उसने साफ फ़ोन कहा कि बाबूजी ऐसा हो गया है। वो कह रहा है डॉक्टर मना कर रहा है। मैंने कहा तू इंजेक्शन लगा, तू ऑक्सीजन दे, कुछ करता रहे, नागपुर से समझ आएगा, तब तक तो तू इससे कोशिश कर। लेकिन जान तो नहीं थी। उसने कहा पोस्टमार्टम के लिए पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी। यह घटना तब है जब हो रही थी, लगभग 4:45 के आसपास हमें फ़ोन कर दिया था उसने। ऐसी दर्दनाक घटना, ऐसे ट्रस्टी जो हमेशा आगे रहे। बस ये क्या कसूर है कि संतों को विहार करने के बाद यह मिलता है। ट्रक वाला कौन था वही पता नहीं चल पाया था उस समय पर। लोगों ने कहा ट्रक वाले को रोक तो लिया था। एक बोलेरो थी आज सुबह और ये ट्रक था आज। ऐसे दर्दनाक हादसों ने आज जैन समाज को कह दिया है, एक बहुत ज़्यादा गहरा सदमे में डाल दिया है, पर स्पष्ट कर दिया है कि जिम्मेदार इन विहारों के लिए अगर प्रशासन है। वैसे ये बेल्ट वो है जहाँ बताते हैं दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, कर दी जाती हैं। इतिहास गवाह है कि जैन संतों के साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। यह बेल्ट ऐसी है जहाँ कभी ना कभी ऐसी घटनाएं, और आज तक किसी के बारे में कभी भी कोई खुलासा हो के फाइल नहीं, 1-2 में हुआ है जो अभी तक जांच के बाद कहते हैं कार्रवाई चल रही है। एक बार हमें इस बात पे किसी समाज के अंदर पढ़ के इसकी साफ करनी होगी, इलाज करना होगा, देखना होगा कि गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है और जिम्मेदारी कौन है। और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी अपने साधु का विहार करवाएं तो पहले पुलिस पर जरूर खबर कीजिए, वह आगे चले और अब पीछे चले। हमारे संत हमेशा सुरक्षित रहें। बस्तुगाड़ ग्राम से एक और खबर है। आरिका सुयोग्यमती माता की शिष्या हैं, आरिका शरणमती माता जी। उनकी कल कहते हैं आज रात को सुइयों के मिलन से मात्र 25 मिनट पहले, यानी कह सकते हैं 11:35 पर रात्रि में समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी सभी के प्रति हार्दिक विनयान्जलि अर्पित करता है, पर आपसे हाथ जोड़कर बार 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 निवेदन करता है, जब भी किसी संत का विहार कराएं, यह हमारा कर्तव्य जिम्मेदारी है कि हम पहले उसके पुलिस को सूचना करें। सरकार तैयार होगी, नहीं तो ऐसे हादसे जो होते हैं ये सचमुच इसका पाप का कारण सज़ा के भोगती हम भी हैं, कहीं ना कहीं जरूर हैं, क्योंकि गलती हमारी भी है। पर जानबूझ के जब टक्करें होती हैं उनको सज़ा दिलवाने की जिम्मेदारी इसलिए है कि एक बार बीमारी की गांठ निकाल दोगे तो बार बार ये बीमारी जानबूझकर नहीं आएगी। सादर जय जिनेंद्र।